कि अपने शीशे में देख रहा तब भी गाड़ी लाया जा रहा था। So, hello guys, very good morning। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए, जबरदस्त हो गए। बाय बच्चों। तो यार आज का दिन है मेरे ख्याल से 5th of November एंड यस, अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं यार। और आपको पता है दिल्ली NCR की बड़ी ख़राब हालत होती है सर्दियों के साथ साथ। क्या होता है कि गाइस आपको इसमें फॉग प्लस स्मॉग दोनों देखने को मिलता है। तो यार ये बस थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। कुछ दिनों से यहाँ इतना ज़्यादा ओवर पोल्यूशन हो रखा है कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और बाकी गाइस हम टोटल 7 लोग हैं। हमारे कुछ 4 बंदे आगे निकल चुके हैं एंड कुछ बाकी जो हैं अपने साथ वो हम हैं कुछ, और बाकी हमारे पीछे हैं। तो गाइस आज का मोटिव यही है आपको फुल RC के बारे में गाइड करने का, दैट हाउ टू प्रॉपर्ली राइड एंड RC 390 and why should you choose 390 over any other machine. So coming to the first reason, obviously guys the first reason is the brutal power which mostly and not much people are able to handle. So that's why you should take RC 390 for the first reason. If you are a much power lover, initial response lover, और मैं कितनी बार बताऊँ पावर के बारे में आपको। इस सेगमेंट में गाइस सबसे ज़बरदस्त पावर है, सिंगल सिलेंडर सबसे ज़बरदस्त मशीन है यार। मतलब अब जो बोलो ये वो कर सकती है। आपको स्टंट मारना है, स्टंट में भी सबसे आगे KTM वाले बंदे रहते हैं। आई एम नॉट इंक्लूडिंग दोस्त छपरीज। सो छपरीज को हम एक्सक्लूड कर देते हैं गाइस। प्रोफेशनल स्टंटर्स आप देख लो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं KTM के। एंड आई होप आपने नाम सुना होगा ऑब्वियसली, रॉक बैगरोस। तो गाइस ये था पहला रीज़न, और आ जाता हूँ दूसरे रीज़न पे। तो दूसरा रीज़न गाइस ये है कि आपको अच्छी पावर के साथ साथ गाइस आपको इसमें अच्छे फीचर्स मिलते हैं। और फीचर्स में गाइस मैं इसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। नंबर 2 में वो है कि क्विक शिफ्टर, राइड बाय वायर 2 हो गए। तीसरा हो गया गाइस ऑटो फ्लिपर की तरह भी यूज़ कर सकते हो यार आपको इसे। तो तीसरा ये हो गया। चौथा गाइस हो गया स्लीपर क्लच। पांचवा हो गया गाइस जो आपको बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलेगा, विच इज़ आवर कॉर्नरिंग ABS। गाइस आपको ऑब्वियसली पता है कॉर्नरिंग ABS क्या करता है। गाइस मैं देखता हूँ कहीं कॉर्नरिंग ABS का आपको यूज़ दिखा पाया तो, ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्ड और वेरी डिफ़िकल्ट टू शो यू द पावर ऑफ द कॉर्नरिंग ABS एक्चुअली में, बिकॉज उसके लिए गाइस सिर्फ यही सीन होता है कि आपको गाड़ी को पूरा एकदम लीन करना पड़ेगा एंड देन यू नीड टू टेस्ट आउट द ब्रेक्स ऑफ दिस ब्रूटल मशीन। सो गाइस ये सीन है ब्रूटल मशीन की पावर टेस्ट करने का। एंड मेरे ख्याल से अपने बंदे हैं आगे ही खड़े हैं। हाँ। तो गाइस ये सब मैंने कुछ आपको रीजंस बताए, और ये था। अभी मैं आपको और रीजंस बताता हूँ आगे कंटिन्यू करके। थोड़ा अपन देखो राइड को क्या हो गया। क्या होगा, बड़ी जल्दी नहीं आ गए तुम? हाँ वो वरना वाला मैंने देखा था यार, बड़ा चूतिया बंदा है यार वरना वाला। वो तो पूरा ही छप रही है। भाई ऐसे मैं बहुत अवॉइड करता हूँ बहुत, लेकिन क्या करें वो जबरदस्ती गले पड़ते रहते हैं सारे। हो गए ना टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जन हो गए। अपनी हेडलाइट ऑफ कर दिया करो। दो भी हुए।
और लो भी में भाई इनसे आगे निकलना पड़ेगा, सब पत्थर फेंकते हैं। एंड गाइस कुछ अच्छी चीज़ ये है, जैसे जस्ट लाइक अब मैं थर्ड मेन पॉइंट पे आता हूँ कि वाई यू शुड चूज़ RC390 ओवर एनी अदर मशीन। बिकॉज अगर आप एक अच्छी सुपर बाइक लेने की कोशिश कर रहे हो तो you must first get your hands on RC390 because एक कहावत है कि हाथी खरीदना आसान है पर हाथी पालना मुश्किल है। सो इट एक्चुअली सूट्स वेरी वेल स्टार्टिंग फ्रॉम द RC390 और ड्यूक 390। ड्यूक 390 में गाइस इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द नेकेड बाइक कैटेगरी। आई एम इंक्लूडिंग दिस फॉर द सुपर स्पोर्ट ओनली, कि जो बंदे सुपर स्पोर्ट सेगमेंट में ही गाड़ी लेना चाहते हैं तो उनके लिए गाइस ये वीडियो है। मैंने आपको गाइस बता दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रूटल पावर, सेकंड द फीचर्स आर अमंग द बेस्ट इन क्लास। आई विल नेवर से गो फॉर अ सेकंड हैंड बिकॉज उस मशीन में क्या हुआ, उस मशीन को कितना ब्रूटल यूज़ किया गया है, एंड एक्सेट्रा द रीजंस दैट यू शुड नॉट buy the second hand motorcycles or not even the BS3 because BS3 was not good in the comfort of the seating, and not along with the seating, even though the pillion seat was not well so that the pillion can over sit with a rider. And one of the most big issues of the BS3 variant was that the engine was used to produce a lot heat while using the machine continuously either on the tracks or on the city roads. So the BS3 RC390 variant, which is in front of me, was getting pretty much high on temperature. So that's why I will suggest all of my viewers to go for the latest RC390, which is the MotoGP edition, which I am currently using, because till date no further news has been announced officially from the KTM that the RC390 is getting any update or not after the Duke's latest launch. Although we are getting some spied image of the RCs, but we can't say when the company is going to launch it, as it seems to be a mystery. So this machine is built to last, and it already comes with a much surprises. So we are very happy that KTM is listening to their own customers. The main 2-3 problems that I had discussed already in the video has been already been resolved by KTM in this variant. So thanks, kudos and cheers to KTM. Bye bye bhai log. And I guess guys the RPM limiter hits at 13,000, somewhere at 10,000 to 11,000 RPM. Although we can set the RPM limiter in this the new BS6 variant, because it's a lot more customizable than the previous BS3 RC390. So yes, the seating has been changed. The company has added more cushions to it for both pillion and the main rider seat, and clutch is also a slipper clutch this time. I don't know whether it was a slipper clutch in the BS3 variant or not, but this time company had finally done the changes.
So guys, finally we are heading towards another place, as this place was our meeting point of the destination. Why? What's happening, man? FZ Rider is continuously opening up the throttle. Okay guys, it's time to yeah, that idiot in the car. So I was talking about these shitty peoples who actually don't see the roads. They the person who was riding that dark green color car was actually seeing in the mirror, but not on the road. This mistake. I was supposed to be somewhere else right now. अरे वो कार वाला चूतिया सटा दिया था ना। मन तो कर रहा था को मारूं, पता है वो मुझे अपने शीशे में देख रहा तब भी गाड़ी लाया जा रहा था। मन तो किया को मारूं, ये पीछे ही आ रहा है ना। इतने साल से गाड़ी चला रहे हैं, वही कह रहा हूँ। ये रोड पे नहीं देखते, इधर उधर देखते हैं। लेकिन एक्चुअली पता है क्या है, किस्मत इतनी अच्छी है ना कि गाड़ी चलाते चलाते ना एक सेंस मिल जाती है, एक उसे कहते हैं अच्छी इंस्टिंक्ट मिल जाती है, जिसकी वजह से बार बार बच जाते हैं। So guys, my instinct were very better at that time. पापा जी तुसी तो बड़ी जल्दी आ गए, तुसी बड़ी जल्दी आ गए। मैंने सोचा वेट नहीं कराते। So guys, our ride has been completed over here and now we are heading towards our places, back to home. And यार मेरी थोड़ा आज रात भर तबीयत ख़राब थी एंड मैं जिसकी वजह से सो नहीं पाया, तो मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो रही है। इससे पहले का इस तबीयत थोड़ा ज़्यादा डाउन हो, हम घर के लिए निकलते हैं as soon as possible. Let's start. So guys, we have done finally the breakfast and now we are heading towards our homes. Let's have heat up the engine a little bit more. But I think this is not the place to heat up the engine because I can see the roads are a little bit of bumpy and not much good. So oh shit. My god. Shit guys.
some shitty thing happened over here. अरे यार किसने ठोक दिया भाई? रिक्शा वाले ने? अरे ना यार, वो गाड़ी वाले निकल जाना है। हाँ साला ने एकदम मुख काट दिया ना। देख लिया किसका ब्रेक हो गया, अभी रिसेंटली बना हुआ है। हाँ हाँ वो देख लिया, वो मैंने देख लिया मैंने। गाड़ी वाले टर्न मारते हैं भाई घुटना उठना भाई, ये तो तुम्हारे जूतों ने बचा लिया तुम्हें काफ़ी, नहीं तो असली घाव तो नीचे होता है, चलना उलना मुश्किल। अरे इधर चलो यार। वो बंदा गिरा था स्कूटी से, उसके आगे वाले ने जस्ट गड्ढे के आने के चक्कर में ज़बरदस्त काट दी एकदम अचानक से, और ये भाई काट नहीं पाया, इसने ब्रेक मार दी और ये जाके सीधा उस गड्ढे में घुस गया और गाड़ी पलट गई। सो दिस इवेंचुअली हैपन्स गाइस, जब आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हो या थोड़ी सी एक्सेस स्पीड में हो, जिसकी वजह से आपको रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता। सो आई मस्ट से गाइस कि थोड़ा सा गैप बना के चला करो, और ऑफ एटलीस्ट 100 मीटर्स का, ताकि आपको 2-3 सेकंड भी अगर आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा तो भी आप उसमें उस कंडीशन से बाहर निकल जाओगे। So I was a good out of it while taking the curves and sharp turns and sharp cornering from the side of the big vehicles. But although it is not considered to be the safest, because the slightest movements of the truck, because a slightly movement towards you, which can turn out to you into pieces and turn out your flesh on the road. So be aware, be safe. As you can see, we all are here riding carefully, because we should understand that everyone else who are also driving, or they are also a human being, and sometimes not from the riders but also from the other drivers, they can even do mistakes, so you should be aware. Guys, have a look of this. मतलब ये तो मैं सब्सिडरी रोड पे चल रहा हूँ, साइड रोड पे। तब गाइस साइड रोड जब इतनी अच्छी है तो हम देख सकते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे कितना बढ़िया होगा और कितना ज़बरदस्त होगा। ये देखो गाइस, काफ़ी सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देगा ये। कीप लेफ्ट रखने ही बोल रहा है मुझे तो ये। ओके, हम कीप लेफ्ट ही रहेंगे।